नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद से भाजपा की मेयर प्रत्याशी परवीन बत्रा जोशी जी। बात करते हैं, आज उनका यहाँ पर हज़ारों लोगों ने जोश खरोश से स्वागत किया है, कैसा महसूस कर रही हैं और किन उनको लेकर पहुँच रही है जनता के बीच में। जी परवीन जी, मेरे 34 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना उत्साह मैंने कहीं नहीं देखा जो मैंने अब की बार कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा। मैं यही कहूँगी कि यह सम्मानित किया गया कार्यकर्ताओं को, और जहाँ भी जाती हूँ मैं यह देख पा रही हूँ कि आगे से आगे मैं तो 2 कदम चलती हूँ, आगे 20 कदम चले हुए होते हैं। भाई साहब के पास मैं तो 2 ही कदम चल कर आई हूँ, इन्होंने तो पूरी क्रीम हमारी फरीदाबाद की मेरे सामने पेश कर। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि बहुत अच्छा इलेक्शन हमारा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। वैसे किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी तो 2 3 4 हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका जो चुनाव है वो एक तरफ है और आप अगले फरीदाबाद के मेयर होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मैं RWA की अध्यक्ष हूँ, तो मैं यहाँ की बेसिक प्रॉब्लम से बहुत पुरानी अवगत हूँ, क्योंकि समय समय पर हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया है। मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाऊंगी, मैंने अभी कहा कि एक दिन में तो सारी समस्याएं समाधान नहीं हो जाएगा, लेकिन आप 6 महीने के अंदर, साल के अंदर कहेंगे कि आपने एक उचित अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया था, अविश्वास जताया था आपने। किससे मानते हैं आप मुकाबला अपना? अपने से ही मानती हूँ। आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी भी है, आम आदमी पार्टी का भी है। मैं अपने आप से ही अपना मुकाबला, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सामने वाला बैठे नहीं, ताकि हम फाइट तो करें। बिल्कुल, अपना मुकाबला अपने से ही है। बात करते हैं देवेंद्र गुप्ता जी, अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा के चेयरमैन है। गुप्ता जी, क्या कैसा कार्यक्रम है आज? देखिए, अपना बहन मेयर जी अपने परवीन बत्रा जोशी जी का है, उनका यहाँ पे लोगों का समर्थन जुटाना था, उनको मिलवाना था लोगों से, उनकी बातें सुननी थी और अपने बताना था। इलेक्शन तो देखो जीता हुआ, 1 साइड इलेक्शन है, इसमें कोई ये नहीं है कि जीत का है तो खाली फॉर्मेलिटी है, और इनको अपनी महिला शक्ति से मिलाना था कितने क्या, और लोगों की जो है इच्छा है उसको बतानी थी क्या क्या काम की जरूरत है। हजारों लोग मौजूद रहे, शायद पहला ऐसा कार्यक्रम होगा कि मेयर जैसे प्रत्याशी के लिए हजारों लोगों की भीड़ आप जुटा पाए। देखो, अच्छे जो लोगों के जब राजनीति में कोई आता है ना, तो उसके लिए भीड़ अपने आप इकट्ठी होती है। मैंने तो लोगों को खाली रिक्वेस्ट करी थी कि बहन परवीन बत्रा जोशी जी आ रही हैं, तो अपना आप ही लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि लोग मेरे कहने से आए, पर अच्छे प्रत्याशी के लिए हमेशा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल, अच्छे प्रत्याशी के लिए भीड़ इकट्ठी ऑटोमेटिक हो जाती है, और अगली जो मेयर होंगी फरीदाबाद की परवीन बत्रा जोशी जी होंगी, क्योंकि फरीदाबाद की जो मेयर सीट है वो महिला सीट है। और आने वाले टाइम में देवेंद्र गुप्ता जी, क्या खुद परवीन जोशी जी ने भी ये कहा है कि एक दिन में तो सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 6 महीने के भीतर वे फरीदाबाद की दशा को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद से भाजपा की मेयर प्रत्याशी परवीन बत्रा जोशी जी। बात करते हैं, आज उनका यहाँ पर हज़ारों लोगों ने जोश खरोश से स्वागत किया है, कैसा महसूस कर रही हैं और किन उनको लेकर पहुँच रही है जनता के बीच में। जी परवीन जी, मेरे 34 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना उत्साह मैंने कहीं नहीं देखा जो मैंने अब की बार कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा। मैं यही कहूँगी कि यह सम्मानित किया गया कार्यकर्ताओं को, और जहाँ भी जाती हूँ मैं यह देख पा रही हूँ कि आगे से आगे मैं तो 2 कदम चलती हूँ, आगे 20 कदम चले हुए होते हैं। भाई साहब के पास मैं तो 2 ही कदम चल कर आई हूँ, इन्होंने तो पूरी क्रीम हमारी फरीदाबाद की मेरे सामने पेश कर। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि बहुत अच्छा इलेक्शन हमारा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। वैसे किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी तो 2 3 4 हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका जो चुनाव है वो एक तरफ है और आप अगले फरीदाबाद के मेयर होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मैं RWA की अध्यक्ष हूँ, तो मैं यहाँ की बेसिक प्रॉब्लम से बहुत पुरानी अवगत हूँ, क्योंकि समय समय पर हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया है। मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाऊंगी, मैंने अभी कहा कि एक दिन में तो सारी समस्याएं समाधान नहीं हो जाएगा, लेकिन आप 6 महीने के अंदर, साल के अंदर कहेंगे कि आपने एक उचित अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया था, अविश्वास जताया था आपने। किससे मानते हैं आप मुकाबला अपना? अपने से ही मानती हूँ। आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी भी है, आम आदमी पार्टी का भी है। मैं अपने आप से ही अपना मुकाबला, मेरा
कोई मुकाबला नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सामने वाला बैठे नहीं, ताकि हम फाइट तो करें। बिल्कुल अपना मुकाबला अपने से ही है। बात करते हैं देवेंद्र गुप्ता जी, अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा के चेयरमैन हैं। गुप्ता जी, क्या कैसा कार्यक्रम है आज? देखिए, अपना बहन मेयर जी अपने प्रवीण बत्रा जोशी जी का है, उनका यहाँ पे लोगों का समर्थन जुटाना था, उनको मिलवाना था लोगों से, उनकी बातें सुननी थी और अपने बताना था। इलेक्शन तो देखो जीता हुआ, वन साइड इलेक्शन है, इसमें कोई ये नहीं है कि जीत का है तो खाली फॉर्मेलिटी है। और इनको अपनी महिला शक्ति से मिलाना था, कितने क्या और लोगों की जो है इच्छा है उसको बतानी थी, क्या क्या काम की जरूरत है। हजारों लोग मौजूद रहे, शायद पहला ऐसा कार्यक्रम होगा कि मेयर जैसे प्रत्याशी के लिए हजारों लोगों की भीड़ आप जुटा पाए। देखो, अच्छे जो लोगों के जब राजनीति में कोई आता है ना, तो उसके लिए भीड़ अपने आप इकट्ठी होती है। मैंने तो लोगों को खाली रिक्वेस्ट करी थी कि बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी आ रही हैं, तो अपना आप ही लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि लोग मेरे कहने से आए, पर अच्छे प्रत्याशी के लिए हमेशा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल, अच्छे प्रत्याशी के लिए भीड़ इकट्ठी ऑटोमेटिक हो जाती है। और अगली जो मेयर होंगी फरीदाबाद की, प्रवीण बत्रा जोशी जी होंगी, क्योंकि फरीदाबाद की जो मेयर सीट है वो महिला सीट है। और आने वाले टाइम में देवेंद्र गुप्ता जी, क्या खुद प्रवीण जोशी जी ने भी ये कहा है कि एक दिन में तो सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 6 महीने के भीतर वे फरीदाबाद की दशा को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल।